हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इकोन एंड लाइट में आप सबका स्वागत है। एंड आज के लेक्चर में हम डिमांड के बारे में डिस्कस करेंगे कि डिमांड क्या होती है एंड डिमांड कितने तरह की होती है एंड उसको फर्दर बाइफरकेट करेंगे। ठीक है। एंड सबसे पहले अगर आप 11th क्लास में और ये लेक्चर देख रहे हैं तो आपको ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि ये डिमांड आपका 11 से लेके आप क्या है आपके आने वाले 7-8 साल तक रहेगा। तो इसको यहीं पे क्लैरिफाई कर लें एंड आगे अगर आप कोई कॉलेज स्टूडेंट है या फिर यूजीसी नेट प्रिपेयर कर रहा है तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है। तो डिमांड देखते हैं। डिमांड दो तरह की होती है, एक तो हम क्यूमुलेटिव डिमांड बोल सकते हैं एंड ये क्यूमुलेटिव कौन सी होती है, जो आपकी मार्केट डिमांड होती है। ठीक है। मार्केट डिमांड इज योर क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव कैसे है, क्योंकि हम सारे इंडिविजुअल का सम ऑफ कर देते हैं। एंड दूसरी यहाँ पे होती है इंडिविजुअल डिमांड का, जो एक ही कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड होती है। तो इसलिए सबसे पहले हम इंडिविजुअल डिमांड कर्व के बारे में पढ़ेंगे एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे मार्केट डिमांड कर्व। ठीक है। क्योंकि हम मार्केट डिमांड कर्व को किससे हम डिराइव कर सकते हैं, सॉरी, इंडिविजुअल के बेस पे। दैट्स वाई सबसे पहले हम इंडिविजुअल डिमांड कर्व करेंगे। So individual demand curve is what it nothing. It is the demand for a commodity and is उस कमोडिटी की क्या होती है, अमाउंट होती है। ठीक है। जिस चीज़ की, जिस गुड की या फिर कमोडिटी की आप यहाँ पे डिमांड कर रहे हो एंड उसको कितने नंबर में आप डिमांड कर रहे हो, ये आपकी इंडिविजुअल डिमांड होती है। एंड इस अमाउंट के साथ उसके साथ कुछ की फीचर्स होते हैं जो कि एक डिमांड को इन इकोनोमेटिक्स में हम डिमांड बोलते हैं। फर्स्ट तो वो कितने अमाउंट आप परचेज कर रहे हो, नंबर ऑफ अमाउंट। ठीक है। एंड इफ अ विल परचेज एट गिवन प्राइसेस, तो दूसरा एट्रीब्यूट क्या हो गया कि अमाउंट के साथ उसे पता है कि वो जब खरीदने जा रहा है उसका प्राइस क्या है मार्केट में, जो उसको मार्केट में प्राइस मिल रहा है उस प्राइस पे वो कितना अमाउंट खरीद रहा है एंड जिस पीरियड में वो गया है, जिस पीरियड में गया है उस पीरियड में कितना प्राइस है एंड कितने प्राइस के साथ वो कितना अमाउंट कर रहा है। जब हम इन तीनों का सम अप करते हैं तो ये हमारा क्या बताता है, डिमांड बताता है एक कमोडिटी को। एंड ये कौन परचेज करता है, ये आपका कंज्यूमर, जो एक कंज्यूम करने वाला है वो परचेज करता है। ठीक है। सो इंडिविजुअल डिमांड क्या होगी, इंडिविजुअल डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज द अमाउंट ऑफ द कंज्यूमर एट अ कंज्यूमर will purchase it at various given prices during a given period of time। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि एक डिमांड को हम डिमांड कब बोलेंगे इकोनॉमिक्स में, जब आप एक कंज्यूमर हैं। सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, आप एक कंज्यूमर हो। ठीक है। आप यहाँ पे क्या है, एक आपका पेन ख़त्म हो गया तो आप शॉप पे जाते हो और वहाँ पे आप पेन लेने वाले हो। ठीक है। आप डिमांड कर रहे हो कि मुझे पेन चाहिए। फिर शॉपकीपर यहाँ पे आपको अलग अलग तरह की पेन दिखाता है। ठीक है। एंड आपके पास क्या है, 10 रुपये हैं। तो यहाँ आपको यहाँ पे 5 रुपये का भी दिखाता है, 2 रुपये वाला पेन भी दिखाता है एंड यहाँ पे आपका 10 वाला भी दिखाता है। तो ठीक है, इस टाइम पे क्या प्राइस चल रहे हैं, जब आप लेने गए हो इस पे आपके गिवन प्राइजेस चल रहे हैं 5 to 10। ठीक है। तो उस पीरियड में जब आप गए हो शॉप पे परचेज करने, वो वहाँ पे गिवन प्राइजेस क्या हो गए, 5 रुपये, 5 to 10। एंड ये आपका बजट क्या है यहाँ पे, 10 रुपये। तो इसमें आप कितनी अमाउंट लोगे, अगर आप 5 वाले लेने जा रहे हो तो 2 लोगे एंड 2 वाले लेने जा रहे हो तो यहाँ पे नंबर ऑफ अमाउंट कितनी होगी, 5, एंड 10 वाले लेने जा रहे हो तो 1। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि गिवन प्राइस कितना बाइफरकेट कर रहा है आपकी अमाउंट को। ठीक है। कितने नंबर को आप परचेज कर रहे हो अपने गिवन प्राइस पे। जब हम इन सब चीज़ों को ऐड ऑन कर देते हैं तो ये एक आपकी डेफिनेशन बन जाती है, जो कि हम एक लॉजिकल फॉर्म में बोल सकते हैं कि इंडिविजुअल डिमांड का क्या होता है। एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पे जो आपका पीरियड ऑफ टाइम है ये आपका एक वीक भी हो सकता है, एक आ डे भी हो सकता है। ठीक है। एंड आ मंथ भी हो सकता है, आ ईयर भी हो सकता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जब आप इसको एनालाइज करते हो डिमांड को, तो आप कौन सा पीरियड ले रहे हैं। ठीक है। तो ये आपकी डेफिनेशन होगी इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है। एंड एक डिमांड इकोनॉमिक्स में कब कहलाएगी कि वो एक्चुअल में डिमांड है,
तो यहाँ पे हमारी दो चीज़ होती हैं, एक होती है हमारी डिज़ायर, ठीक है, एंड एक होती है हमारी डिमांड। तो इन दोनों में एक सिंपल सा डिफरेंस है, वो ये है, जब आपकी डिज़ायर है किसी चीज़ को खरीदने की, प्लस उस आपके पास उस डिज़ायर के साथ एबिलिटी भी होती है, ठीक है, चाह है किसी चीज़ को खरीदने की, चाह के साथ एबिलिटी है, और जब इन दोनों का सम अप हो जाता है तो वो हम इकोनॉमिक्स में बोलते हैं कि दिस इज़ डिमांड। बट आपके पास डिज़ायर है, चाह है किसी चीज़ को खरीदने की, बट वहाँ पे आपके पास पैसे नहीं है, तो यहाँ पे आपका क्या निकलेगा, ये आपकी सिर्फ आपकी डिज़ायर रह जाएगी, इसको हम डिमांड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो आपकी डिमांड में क्या होना चाहिए, पहले तो एक क्वालिटी होनी चाहिए कि एक कंज्यूमर की डिज़ायर हो कि वो उस कमोडिटी को परचेज करना चाहता है, एंड दूसरी उसके पास डिज़ायर के साथ साथ क्या हो, एबिलिटी टू पे होना चाहिए जिस गुड को वो खरीदना चाह रहा है। तो ये आपकी दो आपकी डिमांड में होनी चाहिए, तभी वो डिमांड कहलाएगी। एंड ये मैंने बता दिया कि इट इज़ नोट वर्दी दैट डिज़ायर फॉर अ कमोडिटी डज नॉट कंस्टिट्यूट डिमांड अगर इफ़ इट इज़ नॉट बैक्ड बाय एबिलिटी टू पे। अगर आपकी डिज़ायर है एंड डिज़ायर में आपकी पास एबिलिटी टू पे है तो वो आपकी क्या है, डिमांड में यहाँ पे कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि एक आपकी डिज़ायर कब डिज़ायर रह जाती है एंड आपकी डिज़ायर कब डिमांड में कन्वर्ट हो जाती है। सपोज इफ़ अ पुअर मैन हु हार्डली मेक्स बोथ एंड मील्स, मतलब कि दिन रात का खाना ही वो बहुत मुश्किल से निकाल पाता है, खर्चा, ठीक है, एंड उसने विश करा कि उसके पास एक कार होगी, ठीक है, हिज विश और डिज़ायर फॉर अ कार विल नॉट कंस्टिट्यूट द डिमांड फॉर द कार। यहाँ पे जो उसकी कार की डिज़ायर है वो डिमांड में कन्वर्ट नहीं हो पाई, क्यों, क्योंकि वो एक तो बहुत मुश्किल से अपना खाने का ही खर्चा निकाल पा रहा है, वो तो वहाँ पे मतलब कि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता ना कार के लिए पे करने के लिए, मतलब कि उसके पास कोई परचेजिंग पावर है ही नहीं कि वो कार खरीद सके। जब उसके पास इतनी परचेजिंग पावर नहीं है कि वो अपनी कार को खरीद सके, तो उसकी विश या फिर डिज़ायर क्या होगी, यहाँ पे इफ़ेक्टिव नहीं रहेगी मार्केट में, एंड वो वहाँ पे आपकी डिमांड में कन्वर्ट नहीं होगी, ठीक है। डायग्रामेटिकली देखते हैं, ठीक है, दिस इज़ योर रिच पर्सन, ठीक है, इसके पास यहाँ पे देखिए बहुत सारे पैसे हैं, एंड ये पुअर पर्सन है जो कि हमने एग्जांपल में देखा था, इसके पास कुछ ही पैसे जो कि वो खाने के लिए भी बहुत मुश्किल से जुटा पाता है। तो यहाँ पे दोनों ने सपना देखा है, यहाँ पे देखिए कि ये कार इन्हें बॉट करनी है, बाय करनी है, यहाँ पे भी इसको भी क्या कार क्या करनी है, बाय करनी है, बट इसके पास यहाँ पे देखिए एबिलिटी नहीं है पे करने की, ठीक है, यहाँ पे इसकी ये डिज़ायर तो है बट एबिलिटी नहीं है पे करने की। जब इनका सम करेंगे तो ये आपकी यहाँ पे क्या बनेगी, सिर्फ और सिर्फ डिज़ायर ही रह जाएगी इस पुअर पर्सन की कि हाँ मुझे कार खरीदनी है, बट वो कब खरीदेगा, जब उसके पास पैसे हो जाएंगे, जब वो डिमांड कहलाएगी। बट यहाँ पे एक रिच पर्सन है दूसरी ही तरफ, यहाँ पे देखिए उसे कार भी खरीदनी है और उसके पास पैसे भी है, मतलब कि डिज़ायर भी है, डिज़ायर के साथ क्या है यहाँ पे एबिलिटी भी होगी है, ठीक है। जब ये दोनों कॉन्स्टिट्यूट आपके मिल गए हैं ना, तो ये सम अप करके आपका क्या बना रहा है, यहाँ पे आपकी डिमांड बना रहा है, क्योंकि यहाँ पे वो खरीद पा रहा है एक्चुअल में कार को, सिर्फ कार खरीदने के बारे में सोच नहीं रहा, सिर्फ उसके साथ वो खरीद भी पा रहा है। तो जब खरीद पा रहा है ना सोचने के साथ साथ, तब वो डिमांड कहलाएगी, सिर्फ सोचना डिमांड में नहीं आएगा, ठीक है। आई होप क्लियर। सो यहाँ पे आपके इंडिविजुअल डिमांड के लिए दो एट्रीब्यूट्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। एंड डिमांड आपकी क्या है, डिमांड फॉर अ गुड आपके बहुत सारे फैक्टर्स पे डिटरमाइन होती है, डिपेंड होती है, ठीक है। एंड वो फैक्टर्स क्या हैं आपके, किस किस से आपका जो डिमांड है इंडिविजुअल की, कौन कौन से फैक्टर से इन्फ्लुएंस हो सकती है, अफेक्ट हो सकती है। एक तो आपकी जो प्राइस है कमोडिटी के, उससे आपका इफेक्ट हो सकती है सबसे पहले, ठीक है। एंड आपके जो सब्सिट्यूट गुड या फिर जैसे कि आपका पेन है, पेन आपका एक कंपनी का है, उसके साथ दूसरी कंपनी का सेम पेन आता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक पेन का सब्सिट्यूट है, रिलेट गुड है, बट दूसरे पेन का भी अगर प्राइस इन्फ्लुएंस होगा ना तो इफेक्ट चेंज होगा,
तो ये चेंज आपका क्या करेगा, यहाँ पे अफेक्ट कर देगा आपकी इंडिविजुअल डिमांड को, ठीक है। अगर इनकम ऑफ बायर क्या होगी, यहाँ पे चेंज हो गई, कम हो गई, ज़्यादा हो गई, तो भी वो आपकी डिमांड को यहाँ पे चेंज कर सकता है। अगर बायर का टेस्ट और प्रेफरेंस ही चेंज हो गया तो भी वहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड फॉर अ कमोडिटी क्या हो जाएगी, चेंज होगी। तो ये आपके कुछ फैक्टर्स हैं जो आपके इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको इंडिविजुअल डिमांड यहाँ पे क्लियरली समझ आ गया होगा। एंड कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड ऐसे ही टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड आपका कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर जाएँ। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।